तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 साहित्यिक हिंदी का विविध निबंध। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आज का आदर्श नेता। तो दोस्तों, इस टॉपिक पर हमें निबंध लिखना है आज का आदर्श नेता पर। तो देखिए, इसके संकेत बिंदु क्या क्या हैं। देखिए, पहला हेडिंग हमारा होगा भूमिका। दूसरा हेडिंग हमारा होगा अरविंद केजरीवाल का समाज सेवा के लिए। तीसरा हेडिंग होगा प्रेरित होना। और चौथा हेडिंग होगा भ्रष्टाचार का विरोध। और पांचवा हेडिंग होगा आम आदमी पार्टी की धारणा। और छठवां हेडिंग होगा उपसंहार। तो इन्हीं 6 हेडिंग पर हम लिखेंगे आज का आदर्श नेता के बारे में निबंध। तो देखिए, भूमिका में हमें क्या क्या लिखना होता है। देखिए, लोकतंत्र में आम आदमी होने के मायने क्या होते हैं। आम होने के बावजूद वह कितना खास होता है, इसकी एक मिसाल कायम की है। अरविंद केजरीवाल ने इसलिए अरविंद केजरीवाल को आज का आदर्श नेता माना जाता है। 2 साल पहले तक अरविंद केजरीवाल एक आम भारतीय थे, परंतु आज वही आम आदमी लाखों लोगों की आवाज है। एक आम आदमी से दिल्ली के मुख्यमंत्री तक का सफर तय करने वाले अरविंद केजरीवाल महज 2 वर्ष में भारतीय राजनीति में एक अहम जगह बना लेना, ये एक साधारण राजनीति घटना नहीं है, वरन भारतीय राजनीति में एक ऐसा अध्याय जुड़ने के समान है जिसे किसी भी हाल में अनदेखा नहीं किया जा सकता। अब देखिए, अगला हेडिंग हमारा आ गया है अरविंद केजरीवाल का समाज सेवा के लिए प्रेरित होना। तो देखिए, सरकारी नौकरी करते हुए अरविंद केजरीवाल ने सरकारी तंत्र में फैले हुए भ्रष्टाचार और अर्थव्यवस्था को करीब से महसूस किया, जिससे उन्हें समाज सेवा के क्षेत्र में आने की प्रेरणा मिली। वर्ष 2000 में अरविंद केजरीवाल ने अपने सहयोगी मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर परिवर्तन नामक एनजीओ की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाना था। आगे देखिए, और वर्ष 2005 में केजरीवाल ने करीब नाम से एक नए एनजीओ की स्थापना की, जो मूल रूप से परिवर्तन का ही बदला हुआ रूप था। इसके कामकाज का मुख्य तरीका आरटीआई के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कार्य करना था। उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार को कानूनी रूप देने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं अन्य हजारों द्वारा यहाँ पर रहेगा अन्य हजारों द्वारा एक देशव्यापी आंदोलन चलाया गया, जिसमें अरोड़ा राय, शेखर सिंह, प्रशांत भूषण आदि सहित केजरीवाल नेता भी अपना सक्रिय योगदान दिया था। इन सबके सम्मिलित प्रयासों में ही भारत के नागरिकों को वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार मिल पाया था। आगे देखिए, अपने गांधीवादी तरीकों के कारण गांधीवादी नेता के रूप में पहचाने जाने वाले केजरीवाल के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके आदर्श महात्मा गांधी नहीं बल्कि मदर टेरेसा हैं। वह वर्ष 1990 में मदर टेरेसा से मिले थे। उनसे मिलने के बाद ही उनके मन में समाज सेवा की प्रति रुचि जागी। अपना पूरा समय समाज सेवा को देने के लिए उद्देश्य केजरीवाल ने फरवरी 2006 में आयकर विभाग के संयुक्त आयुक्त पद से इस्तीफा दे दिया। इसी वर्ष उन्हें परिवर्तन और कबीर के द्वारा समाज सुधार के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं देने के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिसंबर 2006 में इन्होंने मनीष सिसोदिया, अभिनंदन शेखरी, प्रशांत भूषण और किरण बेदी के साथ मिलकर पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की, जिसके लिए इन्हें मैग्सेसे पुरस्कार में मिली धनराशि को क्या कर दिया, दान कर दिया। जो इन्हें उस समय मिला पुरस्कार में, उसने क्या किया, उसको दान कर दिया। आप आगे देखिए, अगला हेडिंग हमारा क्या है, भ्रष्टाचार का विरोध। वर्ष 2010 में अरविंद केजरीवाल ने उस वर्ष हुए दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार की आशंका जताई। केजरीवाल ने यह अनुभव किया कि केवोर और परिवर्तन जैसे गैर सरकारी संगठनों की स्थापना की अपनी सीमाएं हैं, इसलिए इन्होंने दूसरे सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने वर्ष 2011 में जन लोकपाल बिल की मांग कर रहे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले अन्य हजारों को भी समर्थन दिया। इस दौरान उनकी गिरफ्तारी हुई और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। किसको, अरविंद केजरीवाल को। देखिए, वर्ष 2012 तक केजरीवाल
अन्य हजारों द्वारा शुरू किए गए भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का प्रमुख चेहरा बन चुके थे। बाद में केंद्र सरकार ने आंदोलन से प्रभावित होते हुए जन लोकपाल बिल का मसौदा तैयार किया, लेकिन केजरीवाल सहित अन्य कार्यकर्ताओं कमजोर लोकपाल बिल से खुश नहीं थे। इसका नतीजा यह हुआ कि अरविंद केजरीवाल से राजनीति में अपने का फैसला किया। राजनीति में आने का क्या फैसला किया, यहाँ पे रहेगा आने का फैसला किया। और नवंबर 2012 में उन्होंने औपचारिक रूप से आम आदमी पार्टी की स्थापना की। केजरीवाल ने न केवल राजनीति में प्रवेश किया बल्कि वर्ष 2018 में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी चुनाव लड़ने का फैसला किया। आगे देखिए अगला हेडिंग हमारा क्या है, आम आदमी पार्टी की स्थापना। आम आदमी पार्टी ने अपने नाम से ही दिल्ली की आम जनता को आकर्षित किया। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से उपजी यह पार्टी आम आदमी को सीधे सीधे प्रभावित करने वाले मुद्दे जैसे कि भ्रष्टाचार, महंगाई, सुरक्षा आदि पर खड़ी हुई थी, जिसमें युवाओं ने भरपूर समर्थन दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि दिसंबर 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पूरे आत्मविश्वास के साथ चुनाव में उतरी। दिल्ली के ये चुनाव निकट भविष्य में एक बड़े बदलाव की आहट थे। आगे देखिए, एक साल के राजनीतिक अनुभव वाली नई पार्टी ने दिल्ली में 15 वर्षों से 17 में रही कांग्रेस को, जो कांग्रेस 15 वर्ष से उसमें सत्ता रही, वही भागदौड़ संभाल रहा था, वो जीत रहे थे लगातार 3 सालों से, कांग्रेस में 8 सीटों पर सीमित कर दिया। यहाँ तक कि केजरीवाल ने नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हुए 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित को उन्हीं की सीट नई दिल्ली से उनकी भारी अंतर में पराजित किया। जहां से वो जीतती थी वहीं से उन्हें पराजित कर दिया, हरा दिया। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 31 सीटों के बाद सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, लेकिन 28 सीटों के साथ आप भी अधिक पीछे नहीं थी। अंततः आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के सहयोग से गठबंधन की सरकार बनाई। इस दौरान आपने अपने वादों के अनुरूप थोड़े बहुत काम अवश्य किए, लेकिन दिल्ली की जनता को तब बड़ा झटका लगा जब केवल 49 दिन के बाद अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से यह कहकर इस्तीफा दे दिया कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी पार्टी से सहयोग नहीं कर रही है। आगे देखिए, और इसीलिए उनकी पार्टी जन लोकपाल बिल पारित नहीं करा सकी। इसके बाद उनकी लोकप्रियता में बहुत कमी आ गई। दिल्ली की जनता ने उनके वादों के आधार पर वोट दिया था, लेकिन उनके इस्तीफा से लोगों को यह संदेश मिल गया कि वह अपने वादों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। आपने यानी अरविंद केजरीवाल ने 2014 के लोकसभा चुनाव में भी पूरे देश में 400 सीटों पर चुनाव लड़ा। वहां भी उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिली। यह वक्त पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल के लिए काफी मुश्किल था। उनकी पार्टी का भविष्य दांव पर था, लेकिन कहते हैं ना कि इंसान की परीक्षा कठिन समय में ही होती है। उन्होंने साहस बनाए रखा और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी नया उत्साह भरा। और देखिए, अपनी कमियों को पहचानते हुए गलतियों के लिए जनता से माफी मांगी। भ्रष्टाचार मुक्त शासन का सपना देखने वाली जनता पर इसका असर हुआ और फरवरी 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में वह ऐतिहासिक जीत आपकी झोली में आई, जिसकी खुद आप नेताओं को उम्मीद नहीं थी। यानी फरवरी 2015 में अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, जीत लिया। अब देखिए अगला हेडिंग हमारा उपसंहार। इन चुनावों में आप पार्टी को 70 में से 67 सीटें मिली, जबकि राष्ट्रपति शासन लगने से पूर्व ही चुनाव में पार्टी को बहुमत भी नहीं मिला था। प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा महज 3 सीटों पर सिमट गई, तो सबसे अधिक अनुभवी पार्टी कांग्रेस को पूरी दिल्ली में एक भी सीट नहीं नसीब हुई। यह पहली बार हुआ कि किसी पार्टी को 54% वोट मिले हों और वह 55% से ज्यादा सीटों पर जीती हो। अरविंद केजरीवाल न केवल जनता का भरोसा जीते बल्कि राजनीतिक पार्टियों को भी आईना दिखा दिया। इस प्रकार आज अरविंद केजरीवाल सभी के लिए एक आदर्श नेता बन गए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हो जाएगा आज का आदर्श नेता पर निबंध। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा
और चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।